बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देख लीजिए आज भारत के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इतनी खतरनाक है कि हालिया ह्यूमन राइट्स वालों ने जब कहा था कि आखिरी पॉइंट पर आ गया उसके बाद खाना देंगी शुरू हो जाएगी, इस वक्त भारत के अंदर मुसलमान खवातीन, लड़कियां, चाहे वो कोई पढ़ाने वाली टीचर हो, उनको गेट पर रोका जा रहा है, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। यानी जो हिजाब होता है वो कपड़े होते हैं कि आप ये उतारिए, आप हिजाब के साथ नहीं जा सकते। यानी खींच खींच कर आपके अब हिजाब को उतारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप टीचर हैं, अब आप स्कूलों में हिजाब के साथ दाखिल नहीं हो सकते। ये लाजिम हो चुका है। और इसके बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि कई लड़कियां, उन्होंने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया, उनको स्कूलों से निकाल दिया है और कहा है कि तुम जाओ, जब हिजाब उतार कर आओगी तब तुम्हें एंट्री देंगे। और इसके बाद ये मामला यहाँ तक नहीं रुकना, अभी तो आपको हिजाब का मामला नजर आता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके बाद मामला उठेगा कि आपको तिलक लगाना पड़ेगा, फिर तिलक के बाद आपको मसाजिद का बायकॉट। आप इमेजिन कर लीजिए ऐसा मकाफाते अमल हो रहा है। दारुल उलूम देवबंद इंडिया के अंदर जो जमात है, जिसकी पाकिस्तान में दारुल उलूम देवबंद भी है और इंडिया के अंदर जमीयत उलमा हिंद वाले जो हैं, अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये वो नस्ल है जिन्होंने आखिरी दम तक पाकिस्तान की मुखालफत की, कायदे आज़म के खिलाफ रहे और थ्रू आउट पाकिस्तान के झंडे भी जलाते रहे। इवन के पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी वेबसाइट को भारत में बंद कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरियां खुल गई हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि अफगान तालिबान और देवबंद ये तमाम के तमाम जो है ये एक ही मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारा ताल्लुक चूंकि तालिबान से बनता है और वहां पर चूंकि वो पानीपत अब शुरू हो चुका है, उन्होंने अपनी ब्रिगेड बना दी है और उन्होंने कहा है कि अब चूंकि अगले लेवल पर उनका गज़वा हिंद या तमाम चीजें भारत में हाईलाइट हो रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद हिंद यानी इंडिया वाले, उनके मदारिस बंद करने की तैयारी है, तमाम के तमाम उनके मदारिस बंद हो जाएंगे। ये उनका हाल है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे, सारी जिंदगी पाकिस्तान के खिलाफ रहे। देखिए एक चीज आप समझ रहे हैं, ये टिपिंग पॉइंट आ चुका है, यानी बिल्कुल ट्रिगर दबने वाला है। यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए, दो मुनाफिक ऐसे हैं जिसको आपने नहीं बोलना। एक तो दारुल उलूम देवबंद जो इंडिया के अंदर है, इन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, कायदे आज़म को काफिर कहते रहे, मुसलमानों को काफिर कहते रहे। ये लोग जिनका आज सरबराह ये जो मौलाना मदनी आपको नजर आता है, ये बदतरीन, यानी आप समझ लीजिए इंतहा पसंद हिंदुओं के जो एजेंट बनकर काम करते रहे थे, आज उनका नंबर भी आ चुका है। नंबर 2 असद ओवैसी या अकबर ओवैसी। देखिए जो ओवैसी बरादरान है, याद रखिएगा ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। जब कांग्रेस वाले इनको कहते हैं बीजेपी की बी टीम हो, तो ये असल में उसके खिलाफ जाते हैं। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, जब बीजेपी वाले नफरत करते हैं तो ये जवाब देते हैं, इनके लिए फायदेमंद होता है। इन्होंने जहां जहां पर बीजेपी को जितवाना होता है, यानी मिसाल के तौर पर अब अगर किसी जगह कांग्रेस मजबूत है और वो मुसलमानों के वोट के साथ जीती है और उसका चांस है कि वहां पर वो बीजेपी को हरा देगी, किसी का 5,000 या 10,000 वोटों का फर्क है, ये वहां पर जाते हैं। जब ये वहां पर जाते हैं तो जो वोट मुसलमानों का कांग्रेस को पड़ना था, या मिसाल के तौर पर किसी जगह कांग्रेस हमेशा से जीती आई है तो वो मुसलमानों के वोट से जीती है। अब ये जो बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हुआ, ये लोग जाते हैं उन जगहों पर, वहां पर जाकर ये कैंपेन करते हैं और मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों का वोट इनको मिलता है, कांग्रेस का वोट कम हो जाता है और कांग्रेस जो 10, 20, 25 हजार वोटों से जीत रही होती है, उसकी जगह बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। अब अक्सर जगहों पर आपको ये देखने को मिला है। और ये लोग आप इमेजिन कर लें कि जब 27 फरवरी से पहले पुलवामा ड्रामा हुआ तो क्लियरली कोई एविडेंस नहीं था और असद ओवैसी ने ओपनली बयान दे दिया कि जी ये इमरान खान ने करवाया, ये ISI ने करवाया। इवन के बाद में साबित भी हो गया कि भारत ने खुद करवाया। आप दूसरी साइड पर देख लें, दूसरी साइड पर जो सूरत हाल है कि हालिया हिजाब का जहां तक मामला, देखिए हिजाब का जो मामला है वो मुसलमानों का मामला है, यानी ये कोई आम चीज नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई, हिजाब का मामला हुआ, इमरान खान बीच में कूदे, शाह महमूद कुरैशी कूदे,
फवाद चौधरी कूदे, शेख रशीद कूदे, तो वो गालियां देना शुरू हो गए कि तुम लोग क्यों कूदे हो, ये हमारा मामला, हम ये करेंगे वो करेंगे। असल में इनको हमेशा बीजेपी ने बी टीम के तौर पर यूज किया है इंतहा पसंद हिंदुओं ने, ताकि मुसलमान कभी खड़े ना हो सके। ये जब भी मुसलमान खड़े होने लगते हैं इनको कहते हैं नहीं नहीं, हमने यहाँ पर बगावत नहीं करनी, हमने इस आइन के अंदर रहते हुए अपना हक लेना है। आइन के हक की तो बात ये देख ले कि पूरी दुनिया के अंदर कभी इंसानों का लिखा हुआ जो कानून है वो हक नहीं दे सका। और भारत की तो सूरत हाल अलग है, जहां पर कहा गया था कि सेकुलर आइन होगा। अब वहां पर मुसलमानों की औरतों के कपड़े उतारने की बारी आ गई है, उनके हिजाब दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त लास्ट ये टिपिंग पॉइंट है। इसके बाद वो मदरसे बंद करना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ईद के ऊपर मुसलमानों को मना करना है कि आपने कुर्बानी नहीं करनी। जब कुर्बानी से मना करेंगे उसके बाद आप देख लीजिए कहेंगे कि आपने अब नमाजें नहीं पढ़नी। आप नमाजें नहीं पढ़े, मदारिस बंद करना शुरू कर दे, यानी वो बिल्कुल लास्ट स्टेप आगे हैं कि आप खाना जंगी बिल्कुल तैयार बैठी है। आप एक चीज देखें कि भारत के अंदर खाना जंगी बिल्कुल उरूज पर जाने की इस वक्त तैयारी हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि मोदी सीख नहीं रहा। वो चाहते हैं खाना जंगी शुरू हो जाए, एक दफा शुरू हो जाएगी, मुसलमान निहत्ते हैं, वो चाहेंगे कि हम उन पर हमला करो। और एक बात आप याद रखिएगा, मुसलमानों को ये बात समझ आ गई है कि ना वहां पर कोई भी फिरका हो, जब इंतहा पसंद हिंदू आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि किस फिरके से आपका ताल्लुक है। आपका ताल्लुक चाहे तबलीगी जमात से है, आपका ताल्लुक चाहे दारुल उलूम देवबंद इंडिया से है, आपका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से है, वो आपको एक ही कैटेगरी से हमेशा देखते। देखिए दुश्मन हमेशा आपको देखता है एक कैटेगरी से। आप अपने आप को फिरकों में बांटकर तकसीम करवा कर बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं कर रहे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इस पूरे खेल के अंदर एक कहानी आपको हमेशा समझनी पड़ेगी कि मुसलमानों के खिलाफ वो जो टिपिंग पॉइंट है वो लड़ने वाला वो आ चुका है। नसीरुद्दीन शाह ने जो बात कही थी, देखिए अब आपके हिजाब उतारे जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है आओ लड़ो, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि गैरत खाओ। एक मुस्कान खान खड़ी हो जाती है इनके खिलाफ, इमेजिन कर लीजिए, एक लड़की निहत्ती खड़ी हो सकती है इनके खिलाफ, लेकिन ये ओवैसी बरादरान या मौलाना मदनी जैसे बेशरम लोग इन्होंने मुसलमानों को खड़ा नहीं होने दिया कि नहीं नहीं तुमने खड़ा नहीं होना, तुम इनके गुलाम रहोगे। और आज देख लीजिए क्या सूरत हाल पैदा हो गई है, उनके अपने मदारस बंद हो रहे हैं और उनका शटडाउन होना बिल्कुल तय है। और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे के पूरे मुल्क में इनको बंद कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि इन लोगों ने मुस्कान को 5 लाख रुपए का ऐलान किया था दिखाने के लिए। असल में तो ये सबसे बड़े गद्दार हैं भारत के अंदर ये लोग। आप देखिए कि कश्मीरियों को सारी जिंदगी ये कहते रहे कि कश्मीरियों पर जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, और हिंदुस्तान का मुसलमान यही कहता रहा। तो आज देख लें जो कश्मीरियों के साथ हुआ वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ हो रहा है। उन पर जुल्म हुआ, उन्होंने टेस्ट किया, हमने देखा कोई नहीं उठा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई नहीं उठेगा। पाकिस्तान का तो कसूर 100% है। हमने कश्मीरियों को लारा लगाए रखा, हम आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, एक टका मदद नहीं हमने उनकी की जाकर। और आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो बेचारे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। वहां पर इंडिया के अंदर पहला हिंदू चीफ मिनिस्टर आने वाला है, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हमने जाना ही नहीं था कश्मीर आजाद कराने, वरना हमने लड़कर कराना होता तो सिर्फ 8 दिन थे, 8 दिनों के अंदर अंदर कश्मीर आजाद हो जाता, लेकिन हमने जाना ही नहीं था। हमने धोखा दिया उनको, और उधर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा दिया। और देख लीजिए सूरत हाल क्या हो गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।